हेलो क्लास सेवन्थ, हाउ आर यू। आज आपके लिए केमिस्ट्री केमिस्ट्री का चैप्टर 5 या आपकी बुक एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है लेके आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, जनरली हम अपनी डेली लाइफ में या घर में भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं जो या तो एसिड्स होती हैं या बेसिस होती हैं या सॉल्ट्स, ओके। लेकिन जनरली उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता, ओके। तो जैसे आपने घर में देखा होगा, आप लेमन यूज़ करते हो, टेमरिंड यूज़ करते हो, ठीक है। कॉमन सॉल्ट तो जनरली यूज़ करते ही हो, ओके। शुगर, विनेगर, तो क्या इन सब का सेम टेस्ट है? तो शायद आप कहोगे कि नहीं, इनका सेम टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ें देखेंगे जिनका टेस्ट आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे लेमन जूस, तो लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ऐसी ऑरेंज जूस, उसका टेस्ट विनेगर, कर्ड, मीन्स ये सारे टेस्ट आपने, शुगर है मीठी होती है, कॉमन सॉल्ट आंवला, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आप यहाँ इस जो टेस्ट, ये सो टेस्ट एंड एनी अदर लिखा हुआ है, ये आप अपने आप फिल करोगे, ठीक है ना। जैसा आप फील करते हो कि इसका टेस्ट ऐसा है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एसिड एंड बेसिस की, कि व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस। तो जनरली आपने घर में कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ठीक है ना, तो इन सब के टेस्ट देखे होंगे। तो इन सब का टेस्ट कैसा होता है? सोर, सोर मीन्स खट्टा, ये खट्टे होते हैं, ओके। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो स्वाद में या जिनका टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है, वो क्या कहलाती हैं? एसिड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि उनमें एसिड होता है इसलिए वो खट्टे होते हैं, ओके। या हम ये भी कह सकते हैं कि द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक, या हम ये कह सकते हैं इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है एसिड, ठीक है ना, ये कहाँ से आया? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, 1 मार्क में। तो द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर, ACER, ये लैटिन वर्ड है एसियर, जिसका मतलब होता है खट्टा स्वाद, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड बना है एसिड, एसिड वो कहाँ से बना है? एसियर, लैटिन वर्ड से, ओके, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनमें एसिड होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि क्या आपने बेकिंग सोडा का टेस्ट किया है? ओके, आपने बेकिंग सोडा को टेस्ट करके देखा होगा। तो ये कैसा होता है? टेस्ट में बिटर होता है। बिटर, बिटर मीन्स तीखा। यदि आप इस बेकिंग सोडा को उंगलियों में लेके यदि आप उसे टच करोगे तो ये चिकना, सोपी, साबुन जैसा लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस लाइक दीज इन विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच आर नोन एज बेसिस। तो ये बेसिस की हम डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, ओके। तो इनका नेचर कैसा है? बेसिस का बेसिक नेचर, ठीक है ना, ओके। अब क्या आप सारी चीज़ों को टच करके या टेस्ट करके देख सकते हो? तो शायद बहुत सारी चीज़ें नई हमारे लिए होती हैं जिनको टेस्ट करने में हमें थोड़ा डर लगता है कि हम इन्हें टेस्ट करें या न करें। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस? तो उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं जो या तो ये बताते हैं ये एसिड्स हैं या फिर ये बताते हैं कि ये बेस हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये इंडिकेटर्स की डेफिनेशन नोट कर सकते हो। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। These substances are known as
इंडिकेटर्स। ओके, तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डालने पर उनका कलर चेंज हो जाता है, इंडिकेटर्स का कलर चेंज हो जाता है। तो कुछ जनरल कॉमन इंडिकेटर्स जस्ट टर्मरिक है, लिटमस पेपर है, लिटमस सॉल्यूशन या पेपर भी हो सकता है, चाइना रोज पेटल्स हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, जो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ कुछ एक ये टेबल दे रखी है। ओके, जिसमें आपको ये बताना है कि यहाँ नेम ऑफ एसिड और इधर फाउंडेन मीन्स ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आप लर्न कर लीजिए, ये वाली टेबल आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ नेम ऑफ एसिड, जैसे एसिडिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर में, ठीक है ना। सिरका बोलते हैं जिसको। फॉर्मिक एसिड, आंट्स डंग, जब चींटी काटती है ना तो स्किन में जलन होने लगती है, एक्चुअली स्किन के अंदर वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करा देती है, जिसकी वजह से हमें और खुजली होने लगती है, ठीक है ना। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन्स हैं, ये साइट्रस फ्रूट्स होते हैं। लैक्टिक एसिड बहुत देखा होगा आपने, जब दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, ये स्पेनिक पालक। एक्सकॉरिक एसिड या विटामिन सी, ये आंवला या साइट्रस फ्रूट्स। और आजकल विटामिन सी की बहुत बात चल रही है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। ओके, तो जनरली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी लेने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। टार्ट्रिक एसिड, टेमरिंड, इमली है, ग्रेप्स हैं या कच्चे आम है, इनमें पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिस भी हैं, ओके, जिनको आप पता लगा सकते हो या लर्न कर सकते हो। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये लाइम वाटर में पाया जाता है, ठीक है। लाइम वाटर कैसे बनता है, वैसे तो चैप्टर में आगे दे रखा है, लेकिन आप बाजार से जो चूना आता है पाउडर उसे घोल लें पानी में, ठीक है, और फिर उसे स्टे करने के लिए रख दें या 2-3 घंटे के लिए रख दें, तो जो ऊपर वाटर जो छा जाएगा फ्रेश लाइम वाटर होगा, ठीक है ना। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर में काम आता है, खिड़कियाँ साफ करने के लिए। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपने इनो देखी होगी, इनो जनरली किचन में यूज़ होती है या किसी को एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो में पाई जाती है जो कि एसिडिटी को रिमूव करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर की यदि हम बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस। ओके, ये नेचुरल डाई है, डाई मीन्स रंग, कलर। ओके, तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। ये लाइकेन नामक के प्लांट से मिलता है। थैलोफाइटा, वैसे आप पढ़ोगे जब 9th क्लास में आओगे तो यहाँ लाइकेन से मिलता है, ठीक है ना। ये जब इसको हम डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करते हैं या डिस्टिल वाटर में इसका कलर पर्पल होता है, लेकिन जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो इसका कलर और ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसे हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। बात समझ में आई? मीन्स यदि आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा और ब्लू बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये सॉल्यूशन और स्ट्रिप्स पेपर, सॉल्यूशन और पेपर दोनों की फॉर्म में मिलता है, याद रखो, सॉल्यूशन और पेपर, ठीक है ना। और ये रेड और ब्लू दोनों ही प्रकार के लिटमस पेपर में मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए हाँ, एक चीज़ और कि आप देखोगे ये नीचे जो डायग्राम बना हुआ है, ये लाइकेन जिससे कि लिटमस पेपर मिलता है उसका बना हुआ है, आप देख सकते हो इस तरीके का प्लांट होता है। ओके, तो आज तक के लिए यहीं तक। अब जितना भी आपको अभी पढ़ाया है वो सारा आप लर्न करोगे, एक बार रिवाइज करोगे। ओके, और इसके बाद
इसी के एंड में, चैप्टर के एंड में, और एनसीईआरटी की बुक में ही, और क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो यहाँ से, जितने भी आप कर पाओ, जितना पढ़ा दिया उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो डू योर होमवर्क प्रॉपरली, मेक नोट्स, ओके, थैंक यू।